हाँ जी। व्हाट डू यू मीन बाय अ शेयर? शेयर का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल। हाँ जी। शेयर मीन्स व्हाट? कंपनी का पार्ट, मतलब छोटा सा स्टेक। और कुछ? Smallest unit of capital of a company is known as a share. जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपए देने हैं, तो वो मैं कैसे कैसे दे सकता हूं? मतलब ये कि 1000 नोट्स 100 वाले, या फिर 1000 नोट्स 10 वाले नहीं होंगे? हाँ सॉरी सॉरी, 1000 नोट्स हो गए 10 वाले, या फिर 500 नोट्स हो गए 20 वाले, या फिर 200 नोट्स हो गए 200 नोट्स हो गए 55। ऐसे ही 100 नोट्स हो गए 100 वाले। ठीक है, तो देखा जाए तो मैंने क्या किया है, 10,000 को डिवाइड किया है 20 रुपीज की डिनोमिनेशन में, 50 रुपीज की डिनोमिनेशन में, 100 रुपीज की डिनोमिनेशन में, 10 रुपीज की डिनोमिनेशन में। वैसे तो मैं और डिनोमिनेशन भी ले सकता हूँ, हमारे पास 1 रुपए का सिक्का भी होता है, 2 रुपए का सिक्का भी होता है, 5 रुपए का सिक्का भी होता है। मैं चाहूं तो उसकी डिनोमिनेशन भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे कहूंगा कि मैंने 10,000 को डिवाइड कैसे किया स्मॉलेस्ट यूनिट में। 1000 नोट्स ऑफ 10 ईच। ये किया ना मैंने, 1000 नोट्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। तो ये जो ₹10 है, दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट। इसी तरीके से मान लो कंपनी की शेयर कैपिटल है, कंपनी की शेयर कैपिटल है लेट्स से 10 लाख रुपए कंपनी की शेयर कैपिटल है। ठीक है,
उसको मैंने डिवाइड कर लिया 1,00,000 यूनिट्स ऑफ 10 ईच, ठीक है ना, 1,00,000 यूनिट्स ऑफ ₹10 ईच। तो स्मॉलेस्ट यूनिट की क्या वैल्यू ली मैंने? 10 ₹10। 10. उसको मैं बोल दूंगा 1 शेयर ऑफ ₹10। 1 शेयर ऑफ ₹10 मतलब एक यूनिट 10 रुपए का एक शेयर कहलाएगा। तो बेसिकली बोला जाएगा कि इस कंपनी के 1,00,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच। 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बात समझ में आई? Yes. यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि मान लेते हैं कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख रुपए है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। That means 1,00,000 shares of ₹10 each. 1 share इनफैक्ट बोलना चाहिए फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इसको इस 10 रुपए को फेस वैल्यू कहा जाता है। अच्छा एक बात बताओ, आप ये 100 रुपए का नोट है, नहीं सर। No. ये 10 रुपए का नोट है, नहीं No. सर। ये 1,000 रुपीज का नोट है। No. नहीं सर। क्यों? मतलब आप हर चीज को नो नो कह रहे हो, क्यों? क्योंकि सर इस पे नहीं लिखा था। आपको कैसे पता लगा गौरिश की वो नहीं है? अब आपको कैसे क्योंकि पता? उसमें फेस वैल्यू लिखा हुआ है, फेस वैल्यू लिखी हुई है। उस पे लिखी क्योंकि हुई है कि इस पे क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये 100 रुपीज का नोट है, तो आपको पता लग गया कि दिस इज 1 नोट ऑफ ₹100। यानी कि हर करेंसी के नोट पे, जैसे ये मेरे सामने अलग अलग नोट्स हैं, हर एक के ऊपर एक फेस वैल्यू प्रिंटेड है। मतलब जो उस नोट की वैल्यू है वो उसके ऊपर प्रिंटेड है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि 100 का नोट दो, तो आप वो नोट निकाल के दोगे जिसके ऊपर 100 रुपए प्रिंटेड है, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है। मैं आपसे 20 का नोट मांगूंगा तो आप 20 रुपए की फेस वैल्यू का नोट दोगे। ऐसे ही मैं अगर आपसे 10 का मांगूंगा आप 10 का दोगे। तो कहने का मतलब है हर एक नोट की एक फेस वैल्यू है, उसी तरीके से हर एक शेयर की भी एक फेस वैल्यू होती है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर भी होता है, 5 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर भी होता है, 20 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर भी होता है, 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर भी होता है। तो शेयर की फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब वो कंपनी डिसाइड करेगी कि उसको कितनी छोटी डिनोमिनेशन का शेयर एक रखना है। अब अपनी पूरी डिस्कशन में हम 10 रुपए लेके चलेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपको कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि शेयर की फेस वैल्यू क्या है, तो वो 10 रुपए लेनी है, ऐसा मतलब एक तरह से आप कह लो कि लॉ है। ये आपको बाद में चलकर क्लियर हो जाएगा जब आप लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ोगे कंपनीज एक्ट, तो उसमें आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज 10 रुपीज, और उस 10 रुपीज वाले इस कंपनी के 1 लाख शेयर हैं 10 रुपए वाले, तो कुल मिलाकर 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल हो गई। देखो वैसे रियल लाइफ में कंपनी की शेयर कैपिटल सिर्फ 10 लाख नहीं होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि रियल लाइफ कंपनीज को तो बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। लेकिन हम अपनी डिस्कशन में ज्यादा बड़ी अमाउंट्स ना लेकर छोटी अमाउंट्स लेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल एज्यूम कर रहा हूँ। तो आपने कभी ये नहीं सोचना कि सर 10 लाख तो आज की डेट में एक छोटा सा दुकानदार भी कहेगा कि यार 10 लाख क्या चीज है, 10 लाख तो कुछ होता ही नहीं। तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो 10 लाख एक एम्प्लॉय की सैलरी भी होती है, आप ये कह सकते हो। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, आप अमाउंट पे मत जाना। रियल लाइफ में हम रियल लाइफ कंपनीज की अमाउंट नहीं ले रहे यहाँ पे। रियल लाइफ कंपनीज की अमाउंट तो ऐसे हो सकती है 5,000 crores शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसे मतलब ये चीज हो गई जैसे मैं कह रहा हूँ। मतलब बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स होंगी रियल लाइफ की, लेकिन अभी के लिए हम लोग छोटी रखेंगे। यहां तक समझ में आया? तो एक शेयर का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल इज नोन एज शेयर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब प्रोसीजर क्या होता है वो समझो जरा। कंपनी जो है वो पब्लिक को इनवाइट करती है अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। यानी कि वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो उनके शेयर्स खरीदे। तो मैं मान लेता हूं कि कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ऐसा मैं मान लेता हूं। ठीक है, यस सर। अब मान लो कंपनी ने एप्लीकेशन स्टार्ट करी है लेट्स से 1 अगस्त को, और लास्ट डेट है ऑफ एप्लीकेशन लेट्स से 31 अगस्त। पहली बात तो ये कि इस ये जो हमें 1 मंथ का मिला है टाइम पीरियड, इसके अंदर पब्लिक अप्लाई कर रही है, तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? कि जितने उनको शेयर्स खरीदने हैं वो उसके लिए एप्लीकेशन वगैरह डाल रही है और पैसे वगैरह दे रही है। मैं ये मान लेता हूं कि ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है।
इस एप्लीकेशन फॉर्म में पहला आ गया नेम ऑफ एप्लीकेंट, उसके अलावा बाकी डिटेल्स हो गई। और एक इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। मान लेते हैं कि यहां पर मैं एक एप्लीकेंट हूं और मैं शेयर्स अप्लाई कर रहा हूं 200, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे अनन्या? 2000। सर एक बार ये दोबारा बताना। मैं इस कंपनी के 200 शेयर्स अप्लाई कर रहा हूं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2000। कैसे? ऐसे? यस सर। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या जरूरी है कि मुझको शेयर मिलेंगे? नहीं। जैसे एक मूवी हॉल के अंदर ये स्क्रीन है और यहाँ पे सीटिंग सीटिंग है, ऐसे ही यहाँ पे भी सीटिंग है। मैं मान लेता हूं कि इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है 200 सीट्स की है, 200 सीट्स की है। और यहाँ पर एक मूवी लगी है जिसकी आपको टिकट चाहिए और आप टिकट खरीदने के लिए बुक माई शो पे अप्लाई करते हो या डायरेक्ट हॉल में जाकर टिकट विंडो पे जाकर बोलते हो कि मुझे 4 टिकट चाहिए और आप 4 के पैसे दे देते हो। क्या ये जरूरी है कि आपको 4 टिकट मिल जाएंगी? नो सर। नो सर, अवेलेबल सीट्स के हिसाब से मिलती। इसका मतलब है कि अगर सीट्स खाली होंगी तो वो दे देंगे, और अगर सीट्स खाली नहीं होंगी तो दे आर हेल्पलेस, मतलब वो नहीं दे सकते आपको। मतलब जबरदस्ती ऐसा तो नहीं होगा कि वो आपको आपसे पैसे ले ले और कहें कि सीढ़ियों पे बैठ जाना, कहीं पे खड़े होके देख लेना, ऐसा होता है कभी? नो सर। इसका मतलब है एक हॉल वाला उतनी ही टिकट बेचेगा मैक्सिमम जितनी उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, राइट? उसी तरह से एक कंपनी भी उतने ही शेयर बेच सकती है जितनी कैपिटल के साथ वो रजिस्टर्ड है, जितनी उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, यानी कि उसने भी मतलब अपनी कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से परमिशन ली होगी शेयर्स बेचने की, तो उसको जितनी शेयर्स की परमिशन मिली है उसको हम लोग उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल जिसको वो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर सकती है। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर।
तो अभी ये थोड़ी देर के लिए ये टर्म्स को भूल जाते हैं, टेक्निकल टर्म्स को सिंपल याद रखते हैं कि कंपनी ने इतने शेयर्स ऑफर करे थे पब्लिक को, मैं 200 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं, वहीं पे आ जाते हैं बात। मेरा सवाल ये था कि क्या मुझे शेयर मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी है? नहीं, क्यों? अगर ओवर बुकिंग वगैरह जितने हो गई अवेलेबल होंगे उतने ही दे पाएंगे वो। तो उन्हें कम शेयर मतलब आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का प्रोसीजर पता है? वो लोग किसी कोर्स के लिए जब बच्चों को बोलते हैं कि आप अप्लाई करो, तो मान लो उस कोर्स की 500 सीट्स हैं और जो एप्लीकेशंस आई वो 600 आ गई, या ये भी हो सकता है कि एप्लीकेशंस 400 आ गई, तो ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 500 आ गई। अगर 400 एप्लीकेशंस आई तो क्या होगा? वो थोड़ा पीरियड बढ़ा देंगे। नहीं नहीं, पीरियड कैसे बढ़ा देंगे? नहीं तो मतलब वो जिनकी आई थी उनको दे देंगे, मतलब हाँ अगर 500। हाँ, उनका तो एडमिशन हो ही जाएगा, बाकी सीट्स खाली रह जाएंगी, कोई बात नहीं। अब एक मूवी हॉल के अंदर, जो मैं अभी मूवी हॉल वाला ये वाला एग्जांपल ले रहा था, इसके अंदर 200 की सीट्स हैं। अगर किसी शो के लिए 150 की एप्लीकेशंस आती हैं, मतलब 150 लोग टिकट मांगते हैं, तो हॉल वाले मना कर देंगे क्या? नहीं, देंगे ना। बाकी 50 सीट्स का क्या होगा? एम्प्टी रहेंगी। वो सीट्स खाली रहेंगी, वो वाला शो चल के खत्म हो जाएगा, अगला शो आ जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि एप्लीकेशंस डिपेंड करता है, कम भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, और बराबर भी हो सकती हैं। यानी कि कंपनी ने अगर ऑफर्ड करे हैं 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो जब पब्लिक अप्लाई करेगी तो जो पब्लिक अप्लाई करेगी उसमें 3 सिचुएशन हो सकती है। एक सब्सक्रिप्शन को बोलते हैं, एक सिचुएशन को बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन, यानी कि हमारे जो अप्लाइड शेयर्स हैं वो पूरे 50,000 ही आ गए। एक सिचुएशन होती है ओवर सब्सक्रिप्शन, एक सिचुएशन होती है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन को एज्यूम कर लेता हूँ 40,000 की एप्लीकेशन आई, ओवर को मान लेता हूँ 70,000 की एप्लीकेशन आई। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब अगर एप्लीकेशन, पहला केस ले लेते हैं, एप्लीकेशन 40,000 की आई है, अब क्या करेगी कंपनी? 40,000 दे देगी और बाकी खाली रहेंगे। यानी कि कंपनी 40,000 शेयर्स पब्लिक को अलॉट कर देगी और उनसे पैसे ले लेगी, और बाकी के शेयर्स कंपनी के पास पड़े रहेंगे, वो उसे फ्यूचर में इश्यू कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। और अगर सेकंड केस हुआ तो फुल सब्सक्रिप्शन का, तो फुल 50,000 वो दे देगी। दे देगी नहीं, और ऐसे बोलो फुल शेयर्स पब्लिक को अलॉट कर देगी।
ये टर्म्स याद रखनी है आपने। ओके सर। क्या करेगी कंपनी अगर एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स की आई तो? फुल 50,000 पब्लिक को अलॉट कर देगी। ठीक है, और फर्स्ट केस में क्या करेगी कंपनी? 40,000 अलॉट कर देगी और बाकी फ्यूचर के लिए अपने पास रख लेगी। देन व्हाट अबाउट थर्ड केस, अनन्या? थर्ड केस में क्या होगा? हेलो, थर्ड केस में क्या होगा? सर ऐसा हो सकता है कि फिर जिसमें एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे तो जो ज्यादा ऑफर करेगा वो ले जाएगा, उसे अलॉट हो जाएंगे। देखो ये सब कंपनी के हाथ में है कि कंपनी क्या क्राइटेरिया रखती है लोगों को शेयर देने का। लेकिन सवाल यह है कि कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो ज्यादा आई हैं, लेकिन उन्होंने जो इशू करने हैं वो तो 50,000 ही करने हैं, ये तो सच है। अब वो 70 के 70,000 शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, तो इसके अंदर एक होती है फुल अलॉटमेंट, एक होती है पार्शियल अलॉटमेंट। ठीक है, फुल अलॉटमेंट का क्या मतलब बेटा? फुल अलॉटमेंट का क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने 200 शेयर मांगे थे, मुझे पूरे 200 शेयर कंपनी ने दे दिए। किसी ने 500 शेयर मांगे थे, उसको पूरे 500 शेयर दे दिए। इसको कहते हैं फुल अलॉटमेंट। पार्शियल अलॉटमेंट का क्या मतलब हुआ? कि 200 मांगे थे और कुछ 150 पार्ट मिले। दे देंगे। हाँ, मतलब जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने किसी ने 500 मांगे थे, उसको 300 शेयर दे दिए कंपनी ने। 200 शेयर उसके मतलब कम मिले उसको। ठीक है, इसको बोलते हैं यस। पार्शियल अलॉटमेंट, कि थोड़े मिल गए थोड़े नहीं मिले। तो एक होता है नो अलॉटमेंट, एक होता है फुल अलॉटमेंट, एक होता है पार्शियल अलॉटमेंट। नो अलॉटमेंट मतलब कुछ भी नहीं मिला, मतलब मैंने 200 शेयर के लिए अप्लाई करा था, मुझे एक भी शेयर नहीं मिला, मतलब नील। तो उस केस में कंपनी मेरे पैसों का क्या करेगी? पैसे तो मुझे देने पड़ेंगे। मतलब रिफंड। मैं जब अप्लाई करूंगा तो पैसे तो मुझे साथ में देने पड़ते हैं एडवांस। तो कंपनी के पास पूरे 70,000 शेयर्स पे पैसा आया होगा, तो कंपनी क्या करेगी? रिफंड कर देगी। हाँ, रिफंड कर देगी। कंपनी सिर्फ उनका पैसा रख सकती है जो लोगों को शेयर देगी। समझ में आई बात? यस। यहां तक में किसी को कोई डाउट? नो सर। सर जी बोलो। सर जो पार्शियल अलॉटमेंट होती है उसमें मतलब किस हिसाब से पार्ट देते हैं, मतलब अपनी मर्जी से या फिर कोई परसेंटेज? देखो, कंपनी ना इस तरह से हिसाब लगाती है कि जैसे उनके पास एप्लीकेशन आई थी 70,000 और उनके पास शेयर कितने हैं? लेट्स से 50। 50,000।
तो वो ना ऐसा भी कर सकते हैं कि इसकी एक रेशो बना ले कि 7:5 की रेशो हो गई कि जो 7 शेयर मांग रहा है उसको 5 शेयर दे दो। आप समझ रहे हो बात? 7:5 की रेशो हो गई कि जिसने 7 मांगे उसको 5 मिले, जिसने 70 मांगे उसको 50 मिले, जिसने 700 मांगे उसे 500 मिले। अब समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहता हूं? मतलब एक 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 Yes. प्रोपोर्शन बना लिया, प्रोपोर्शन, ताकि किसी के साथ ना पार्शियलिटी ना हो, तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दी, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, जिसको आगे चलकर मैं बोलूंगा प्रो राटा अलॉटमेंट कर दी। उसको प्रो राटा अलॉटमेंट कहा जाता है, वैसे अभी के लिए आप उसे प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कह सकते हो। यानी कि उनकी एप्लीकेशंस जिस हिसाब से आएंगी उस हिसाब से वो अलॉटमेंट करेंगे। और Okay. अगर वो चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ लोगों को पूरी तरह से मना कर दिया और कुछ लोगों को पूरे दे दिए। ये सब कुछ कंपनी के इंटरनल डिसीजंस होते हैं। वैसे मैं इस बारे में बात डिटेल में तब करूंगा जब सारे होंगे, बट तब आप ये वाला क्वेश्चन दोबारा उठाना, या अपने आप उठ जाएगा ये क्वेश्चन, तो मैं इसका तब जवाब दूंगा ढंग से एक एग्जांपल के साथ, और कोशिश करूंगा ये जवाब ऑफलाइन में दूं, आमने सामने। ठीक है? Okay. हेलो, हाँ जी भैया, हाँ जी नमस्ते, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, वो 2 फ्लोर्स पे ना जो उसका वो है हॉब का, एक वो काम नहीं कर रहा, एक एक बर्नर। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, किसी भी टाइम। ठीक है, अब एप्लीकेशन के हमने यहाँ पे 3 केस देखे, जिसमें एक केस है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक है फुल सब्सक्रिप्शन, और एक है ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये इनके बारे में प्रैक्टिकली अगली क्लास में बात करूंगा। अभी बात कर रहा हूं कि ये जो 10 रुपए है इसको भी ना कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में मांगती है पब्लिक से, ऐसे। ये टोटल 10 रुपए हो गए, तो कंपनी इसको इंस्टॉलमेंट्स में मांग रही है। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब हो गया इंस्टॉलमेंट्स का मतलब हो गया कि आपने किसी से किश्तों में पैसा लिया कि एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपए पर शेयर दे दो। अब जैसे कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई, लेट से 15,000 शेयर्स के लिए अंडर सब्सक्रिप्शन हुई, $15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, तो पैसा जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। पहले मिलेगा 15,000 इंटू 2 30,000, फिर मिलेगा 15,000 इंटू 3 45,000, और फिर मिलेगा 15,000 इंटू 4 60,000, और फिर मिलेगा 15,000 इंटू 1 15,000। यानी कि मिलने दो 15,000 इंटू 10 है, मिलने दो 15,000 इंटू 10 है, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स में मिलने हैं। इन इंस्टॉलमेंट्स को बोलते हैं, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन मनी,
दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट मनी। ये मनी आपने तब पे करनी है जब आप को शेयर अलॉट होंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपने तब देनी है। फिर है फर्स्ट कॉल, फिर है सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। ये डिस्कशन मैं अगली क्लास में करूंगा कि ये क्या होती है, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में यही खत्म कर रहा हूं। ये रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप पे डाल रहा हूं ताकि बाकी लोग भी देख ले, फिर नेक्स्ट क्लास में सारे होंगे, फिर इस पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। Yes. चलो ठीक है।